देखिए, क्वेश्चन जो है बोर्ड यूपी है, 2023 का पेपर सेट जो इससे पहले था बीएस, उसको करा दिया है, ठीक है। अब ये इसके कराने का मतलब है जो न्यूमेरिकल थे वो पार्ट में करा दिया है, ठीक है। अब इसमें देखो ये क्या है, पेपर कोड है 346 बीटी है और क्वेश्चन नंबर 5 का गा है। इसमें क्या है, एक तो आपको ये बताना है कि व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, ठीक है। इसके बाद ये न्यूमेरिकल करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर में थ्योरी बतानी होगी, वो आपको डायग्राम बना देना होगा क्वाड्रिलेटरल का, चतुर्भुज का। फिर बताना होगा P/Q इज इक्वल टू R/S, जो व्हीटस्टोन ने कहा था कि जो रेशियो होता है अगर ये बराबर आता है तो बीच में भी जो भी रेजिस्टेंस लगा है उसको नहीं गिना जाएगा। मतलब ये कहने का है कि अगर हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन देखना है, इसको उसी कॉन्सेप्ट पे हमें सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो एक तो लिखना भी होगा आपको व्हीटस्टोन ब्रिज, वो जो हमने इससे पहले लेक्चर कराया है उसमें एक डेरिवेशन कराया हुआ है, उसका बस थोड़ा सा फार्मूला लिख देना है और डायग्राम बना देना है, 1 नंबर का है, ठीक। बाकी 2 नंबर के लिए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलो इसको कैसे करोगे। सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये हमारे पास जो बन रहा है क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, ठीक, चतुर्भुज है। अब इसमें देखना होगा इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो, समझ रहे ना। इसका और इसका रेशियो ले लें, इसका रेशियो ले लें, या फिर इसका और इसका रेशियो ले लें, इसका ले लें, कोई सा भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ये आमने सामने का रेशियो और इनका आमने सामने का रेशियो लेते हैं। अगर ये रेशियो बराबर आता है तो बीच में जो रेजिस्टेंस लगा है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसको हटा सकते हैं। बात समझ रहे हो। व्हीटस्टोन ने ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसका नाम भी दे दें जिससे आपको आइडिया हो जाए। जैसे हम इसको दे देते हैं ए, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हमारा ई हो जाए और ये एफ, ये पॉइंट हमारा जी और ये हमारा एच हो जाए, ठीक है। इसके बाद बैटरी लगी हुई है। अगर हम क्या करें, क्वाड्रिलेटरल क्या देखना बी डी ई जी, क्या देख रहा हूं मैं, बी डी ई जी। इसमें देखोगे तो ये हमारे पास 1 ओम है, ये 20 ओम का है, ये 20 ओम का है, ये 20 ओम का है, ठीक है। ये बीच में लगा हुआ ये है, इसको देखना है। ये जो लगा हुआ है ये अगर देखा जाए तो हमारे पास इसका और इसका रेशियो लेना है, इसका और इसका रेशियो लेना। अभी ये 10 ओम को नहीं काउंट करना है हमें, ठीक है। इसके लिए इसका रेशियो निकालोगे और इसका रेशियो निकालोगे, बराबर आएगा, क्योंकि ये 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये बराबर आएगा। तो यहाँ पर जो करंट है वो फ्लो नहीं होगी, ये व्हीटस्टोन ने बताया था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओगे ए सी एफ जी में। तो अब इस बार ये इस वाले को नहीं देखना है, बाकी इसको देखना है, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होगा, इसका रेशियो और इसका, यानी ये डिवाइड बाई ये बराबर होना चाहिए, ये डिवाइड बाई ये, ठीक है। ये का मतलब जहाँ उंगली जा रही वो है ये, और कोई ये नहीं है। तो ये यहाँ पर जब रेशियो देखेंगे बराबर आएगा तो ये वाला जो हमारे पास रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ये भी नेगलेक्ट हो जाएगा। यानी इसका लगा होना या ना लगा होना कोई डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं डिपेंड कर रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे, चतुर्भुज ठीक है, चतुर्भुज कौन सा पहले देख रहे हैं, पहले हम देख रहे हैं ए सी और एफ, इसके बाद एच, ठीक है। ए सर्किल बना रहा हूं मैं, ए सी एफ और एच में, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P1 और इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं S1 PQ आता है, ठीक है, जो नंबर दे दिया, ठीक है। इसको मान लेते हैं Q1, ठीक है। बाकी लिखना चाहिए था सीक्वेंस से PQRS होता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, इसमें P1 इसका रेशियो करना है R1 के साथ, बराबर आना चाहिए S1 डिवाइड बाई Q1 से, ठीक। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो ये सब 20-20 ओम के हैं, ये 20 ओम का है, ये भी 20 ओम का है, बराबर ये भी 20 ओम का है, ये भी 20 ओम का। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये वहाँ करने की जरूरत नहीं है, बस ये देखना होगा कि हाँ ये रेशियो बराबर आ रहा है अगर, तो इसको हम बीच वाले को हटा देंगे, ठीक है। तो जब करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये बराबर आएगा 1 बराबर 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो बीच में ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस वजह से जो बीच में रेजिस्टेंस लगा है इसको हम काउंट नहीं करेंगे, काट देंगे, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पे रफ कर दे रहे हैं, बाकी आपको डायग्राम बना के अलग दिखाना होगा, तो इन दोनों को हटा देना होगा, ठीक है। तो पहले हम इसको हटा दे रहे हैं,
ठीक, क्यों हटाया? क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब इसको हटा दिया हमने। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको हम ये काउंट करते हुए कि एक मान लेते हैं ये लाइन है, यहाँ से रेजिस्टेंस तो हमने हटा दिया। अब इसको ये रेशियो और ये रेशियो, ठीक है, फिलहाल के लिए अभी बना दें, एक साथ हटाएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ऐसे फिर चतुर्भुज लिखने में दिक्कत आ जाएगी ना। तो एक कंडीशन पता चल गई कि यहाँ का 10 ओम हटने वाला है। अब हम जाते हैं दूसरे चतुर्भुज में। चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज देख लो, बी डी और ई जी में, ठीक है। अब इसमें आते हैं, इसमें देखो सर्किल बना रहा हूँ मैं, ये और ये और ये, इसमें सर्किल जहाँ ब्लैक से है, इसका रेशियो देखोगे तो इसको हम क्या मान लेते हैं, ये तो हमारा S1 हो चुका है, इसको हम मान लेते हैं S2 और इसको हम क्या मान लेते हैं Q2, ठीक है। तो यहाँ से बताओगे, यहाँ से जब रेशियो बताओगे तो यहाँ पे क्या रेशियो बताना है, यहाँ पे रेशियो बताना है हमें S1, ये S1 है, उसका रेशियो करेंगे इसके साथ Q1 के साथ, बराबर करेंगे H2, उसका रेशियो करेंगे Q2 के साथ। यहाँ करेंगे तो ये कितना है, ये हमारा 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, सब 20 है। यहाँ आएगा 1 बराबर 1। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा ये और ये सब बराबर आ चुका है ना, तो इसको हम हटा सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे हटा देना, क्योंकि ये भी बस एक लाइन लिख देना कि ये जो 10 ओम और 10 ओम के हैं व्हीट स्टोन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस वजह से हम हटा रहे हैं। नहीं लिखना तब भी हटा सकते हो, ठीक। बस ये जब नियम लिख दोगे खुद ही पता चल जाएगा। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। कर देंगे तो और अच्छा है, बाकी नहीं करेंगे तो कोई नंबर कटेगा नहीं। अब हम क्या करते हैं, इनको हटा देते हैं। क्यों हटाया, ये समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो है 20, 20 और 20, ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। यहाँ पर 20, 20, 20, ये भी सीरीज में लगे हुए हैं ना। अब तो यहाँ पर हमें निकालना होगा आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट के लिए निकालने से पहले क्या बताएंगे कि हमारे पास रेजिस्टेंस, जो क्या है, रेजिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध, ठीक। कौन कौन सा प्रतिरोध, हमने नाम भी दिया हुआ है P1, S1 एंड क्या है S2। ये सब क्या है, ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में, जब श्रेणी क्रम में है तो इनका क्या होता है, इनका आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, R1 मान लेते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम में जब होते हैं तो ये सीधे ऐड हो जाते हैं, यानी 20 + 20 + 20 बराबर आ जाएगा 60 ओम का। तो इनकी जगह इन सब को हटा के हम 60 ओम का लगा सकते हैं। दूसरा बताओगे प्रतिरोध, ठीक है, रेजिस्टेंस जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है, क्या है ये R1, Q1 एंड क्या है Q2। ये क्या है, ये श्रेणी क्रम में है, ये भी श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पर हम बताएंगे, इसका तुल मान लेते हैं R2 = क्या आ जाएगा, 20 + 20 + 20, ये बराबर कितना आ गया, 60 आ गया, 60 ओम, ठीक है। अब हमारे पास क्या काम है, अब इसका नया डायग्राम बना देना होगा। क्या करना होगा, इसका नया डायग्राम बना देना होगा और कुछ नहीं। तो नया डायग्राम कैसे बन जाएगा, नया डायग्राम ये बन जाएगा, इन तीनों की जगह पे हमें ये वाला ओम रख देना है, यानी R1 रख देना है। तो यहाँ पर देख लो, ठीक है, नीचे आ जाओ, ठीक है, ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से बैटरी लगा देंगे, बैटरी की वही वोल्टता जो पहले दी गई है उसी को लगाएंगे। कितना है, 60 वोल्ट है, तो ये हम लगा देंगे, ठीक। यहाँ पर अमीटर लगा हुआ है, उसको भी बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर R1 लिखना है, और R1 की वैल्यू कितनी लिखनी है, 60 ओम की, 60 ओम, वहाँ देख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, ये ओम है, ठीक है। ये कितना है, ये भी 60 ओम है, और ये कितना है, ये R2 है। अब देखो, अब हमारे पास ये जो है R1 और R2, ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल की कंडीशन में आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो हम बताएंगे, यहाँ पर बताएंगे R1 एंड R2 समांतर क्रम में, समांतर को पैरेलल कहा जाता है इंग्लिश में, समांतर क्रम में है। जब ये समांतर क्रम में है तब क्या होगा, यहाँ पर आर इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं R आएगा, ठीक है, = आएगा 1/R1 + 1/R2, ठीक है। ये समझ में आया। अब यहाँ पे देखो 1/R = ये कितना लिखोगे, 60 लिखोगे, प्लस का 60 लिखोगे। अब इसका एलसीएम लेना होगा आपको। एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/R
इज इक्वल टू एलसीएम जब लेंगे तो 60 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आएगा प्लस 1 आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2/60 आ जाएगा। तो इसको काट दोगे, दिख रहा हूँ आपके 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30। तो यहाँ से R जो आ जाएगा मेरे पास, रिजल्टेंट R आ जाएगा, जिसको हम 30 ओम कहेंगे। ये 30 ओम का हो गया, ठीक है। ये ओम का निशान बनाना थोड़ा सीख लो, ओम ऐसे बनेगा, ठीक। ये 30 ओम का हो गया। अब हमें निकालना क्या है, करंट निकालना है। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, यहाँ से निकलेगी और ये ऐसे जाएगी, ठीक है, ये ऐसे जाएगी और ये वापस जब आएगी तो यहाँ पे आएगी, ठीक। तो यहाँ पर ओम का नियम लगा दो, यहाँ पे दिख पाएगा, इसके लिए तो जगह बनानी पड़ेगी थोड़ी सी, कहीं जगह ही नहीं बची। तो ये यहाँ पे देख लो, आंसर के लिए यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे ओम का जब नियम लगाओगे तो ओम का नियम क्या लगता है, जगह तो बहुत कम पड़ गई, यहाँ हो जाएगा, देखो यहाँ पे देख लो, अच्छा यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे ओम का नियम लगाओगे तो हमारे पास V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। फाइंड क्या करना है, करंट जो कि I है, ये I निकल के जा रही है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी, पहले यहाँ पर I1 या I2 जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं, हमें I निकालना है। इक्विवेलेंट हमने निकाल दिया इसका, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या है, 30 ओम है। तो हमारे पास क्या है, वोल्टेज कितना है, 60 है, करंट हमको पता नहीं है, रेजिस्टेंस हमारे पास 30 है, कितना है, 30 है। जब इसको यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से हमारे पास करंट निकल आएगी 2 एम्पियर की, जो I आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। 2 एम्पियर की आ जाएगी, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो एक भी पर्सन का तो पूछ सकते हैं, ठीक है। जो मैं बताया हूँ अगर ये आप लिख देंगे बेस्ट है। 5 नंबर में पूछता है तो एक भी नंबर काटेगा नहीं, कि उसको पता है कॉन्सेप्ट क्यों हटाया हुआ है। बाकी आप ये लाइन भी लिख देंगे कि वी डिस्टोन की वजह से 10 ओम और 10 ओम की वजह में 10 ओम और 10 ओम के रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। जब करंट फ्लो नहीं होगी तो उसको हम हटा सकते हैं, तो उसको हटाने के बाद ये कहानी बचेगी, उसकी वजह से ये बन जाएगा। फिर हमारा आर इक्विवेलेंट इसका निकाल लोगे, कितना आएगा, 30 आएगा। फिर हम ओम का नियम लगा देंगे रेजिस्टेंस से, हमारे पास एम्पियर करंट निकालना है, करंट आ जाएगी। तो 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो एक पर्सन का तो आप उनसे पूछिए, और समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी को बजा दीजिए, जिससे हमारा लेक्चर जब आएगा तो आपको मिल जाएगा। देखो 2024 के जो क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। उनके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी करा दी हैं, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन तो सभी लोग करा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भी हमने कई डेरिवेशन कराए हुए हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। लेकिन न्यूमेरिकल जितने भी थे लगभग हमने सब कराए हैं, ठीक। एक नंबर वाले शायद छूटे हुए हैं, उनको भी अगर देखेंगे हो जाएगा तो कर देंगे। 2023 की भी स्टार्ट कर दी है, पहला सेट हमने लगवा दिया है, अब ये दूसरा सेट है, ठीक। इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें आप देख सकते हैं, बाकी उसमें भी ऐड करते रहेंगे दोनों में, तो आप देख सकते हैं, समझ लेना। कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमसे पूछना, हम उसको सॉल्व करेंगे। देखो ह्यूमन एरर हो सकती है, कभी यूनिट गलत लिख जाए, कभी कैलकुलेशन गलत हो सकता है, वो बात चल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं गलत होना चाहिए, ठीक। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बिना डाउट के कोई भी डाउट हो कभी भी आप पूछ सकते हैं हमसे, उसका सोल्यूशन हम आपको देंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर।